गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए ग्लोबल माहौल देखते हैं। और आज है 30 दिसंबर 2024। 2024 का एक दिन और बाकी है और आज जो मार्केट में का हाल रहा बहुत ही ख़राब रहा। कल मैंने बताया था कि हाँ भाई, चार्ट में संकेत कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आगे बात करेंगे, निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे। निफ्टी आज 23,644 पे बंद हुआ है और बैंक निफ्टी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 51,000 उसको आज ब्रीच कर दिया और उसके नीचे क्लोज हुआ है। अगर ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल में हर तरफ रेड रेड ही दिखाई दे रहा है। डाउ जोन्स आपका 700 पॉइंट नीचे, नैस्डैक 320 पॉइंट नीचे और गिफ्ट निफ्टी जो अपना अभी ट्रेड कर रहा है वो 182 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो खतरे की घंटी है, जो कल ही हम लोगों ने बात की थी चार्ट की निफ्टी की एनालिसिस करते हुए और लेवल भी हम लोगों ने देखा था। आइए देखते हैं कि आज हुआ क्या। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ भाई यहाँ पे कि हाँ भाई चलो फाइटिंग अच्छी चल रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बियरिश स्टॉक थे वो एकदम टॉप पे जाके बंद हुए और इसी का नतीजा है कि एडवांस में सिर्फ 761 आए, एडवांस कर रहे थे और लगभग 1800 स्टॉक्स आपके डिक्लाइन कर रहे थे। तो ये एक अच्छा संकेत तो नहीं है कल के लिए। देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं और निफ्टी की पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं और फिर वीकली इंटरडे चार्ट में देखेंगे। कल का जो चार्ट था सेम मैंने एज इट इज़ रखा है और कल हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ से अगर इंटरडे की बात करें तो एक रेसिस्टेंस होगा 23,866 पे, 23,866 पे। आज थोड़ा सा ऊपर गया बट ये क्या किया, 200 मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस फेस किया और वहीं से फिर धड़ाम से गिर गया और अभी जो क्लोज हुआ है बहुत ही डे लो के भी नीचे, मतलब जो ओपनिंग था ओपनिंग से भी नीचे और प्लस पिछले 4-5 दिन से जो चल रहा था यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ से नीचे आके क्लोज हुआ है। इस लाइन की मैं बात करूँ उसके नीचे आके मार्केट क्लोज हुआ। तो कल जो पहला ये हो रहा है जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो हमारा होगा ये 23,500, अराउंड 23,531 आ रहा है, 23,500। लेकिन अगर थोड़ा सा और दूर से जाके देखें यानी बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो जो पिछली बार ये लो लगाया था मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लो लगाया था तो ये कितना था, 23,260 का था। तो चांसेज है कि मार्केट फिर क्या करे, यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन पहला जो सपोर्ट होगा वो 23,500 का होगा, उसको याद रखिएगा, ठीक है। मार्केट ऊपर के लिए 24,000 के ऊपर जब जाएगा तभी अपना स्टांस चेंज करना है। जब तक 24,000 के नीचे है हमारा ये होगा साइडवेज टू बियरिश ही सेंटीमेंट रखना है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक टाइम आया था जब बहुत ही अच्छा रिकवरी दिखाई दे रहा था, बहुत ही अच्छा रिकवरी दिखाई दे रहा था और वहाँ से फिर मार्केट ने वहाँ से ये किया। और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे जो हम गैप की बात कर रहे थे, ये गैप क्या हो गया, अब आज फिल हो गया। ये गैप ऑलमोस्ट फिल हो गया। मैंने कल बताया था 52,000। अगर कल हम लोगों ने क्या बात की थी कि अगर 51,600 तोड़ा तो 52,000 तक जा सकता है और आज कितना हाई लगाया तो इसका देखिएगा हाई 51,980 का हाई लगाया, ऑलमोस्ट 52,000। लेकिन 52,000 ब्रीच नहीं किया। और क्यों नहीं ब्रीच किया, ये देखिए इस मूविंग एवरेज का इसने भी रेसिस्टेंस फेस किया और वहाँ से फिर गिर गया। अब कल क्या करेंगे, तो कल सबसे पहला जो ध्यान होगा हम लोगों का ध्यान होना चाहिए इस लेवल पे, यानी कि 51,000 पे। 51,000 टूटा तो फिर 50,500 और 50,500 पे हमारा यहाँ पे क्या है, ये एक
200 मूविंग एवरेज 50,500 पे है। तो यहाँ से फिर देखना होगा कि हाँ मार्केट यहाँ से अब क्या करता है, यहाँ से ऐसे जाता है या यहाँ से ऐसे जाता है। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है और वो यहाँ पे अभी आने वाला है। निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में आपका वो ऑलरेडी ब्रीच कर गया है। निफ्टी में अगर 200 मूविंग एवरेज देखें तो ऑलरेडी ब्रीच कर गया। और पिछली बार क्या हुआ था, इस पॉइंट को देखिएगा, यहाँ तोड़ा और फिर यहाँ से बाउंस बैक अगेन फिर उसको तोड़ दिया है। अब यहाँ से 500 याद रखना भाई, 500 अगर तोड़ा तो फिर 200-250 पॉइंट नीचे, और ज़्यादातर चांसेज है जो ग्लोबल की हालात है तो उसके अकॉर्डिंग 500 भी तोड़ के ये ज़्यादा चांस है कि अब यहाँ से और नीचे की तरफ ये 200-300 की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो ये दो लेवल आप याद रखिएगा। ऊपर के तो चांसेस कम हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अभी ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं आज। तो ऑप्शन चेन में क्या है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन में अभी कितना पे है ऑप्शन चेन, 23,644 पे है। और जो हमारा पहला लेवल बनता है 23,500 का, जहाँ पे कुछ पुट राइटर हमें दिख रहे हैं, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 23,500 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और अगर कहीं ये ब्रीच करता है तो फिर सीधा सीधी ये वाली लेवल, क्योंकि उससे पहले कोई ये छोटा छोटा सपोर्ट है, ये इसमें कोई दम नहीं है, इस दोनों में कोई दम नहीं है। अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो हमारा कहाँ पे है, 23,800 पर पहला रेसिस्टेंस, और जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है वो 24,000। यानी कि ये डेटा के हिसाब से इस एक्सपायरी में 24,000 तो टूटता हुआ नहीं दिख रहा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 50,952 पे, जो कि जस्ट इसके नीचे है। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, बैंक निफ्टी में क्या हो गया, जब से मंथली एक्सपायरी हुआ है तो अब इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है। पहले करोड़ों में होते थे, अभी लाखों में आ गए हैं। अब हो क्या रहा है, थोड़ा सा भी वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है, रिटेलर थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं तो मार्केट ये ऊपर नीचे कर जा रहा है। और आज निफ्टी बैंक निफ्टी क्या किया, जो भी ट्रेडर होंगे उनका ऊपर का भी एसएल उड़ाया है और नीचे का भी एसएल उड़ाया। इसीलिए 4-5 दिन से मैं बोल रहा था कि भाई इसमें बच के रहना है। अभी क्या है कि 51,000 पे देखें, और फिर यहाँ पे ये पॉइंट कितना है 51,500, ये दोनों पे सपोर्ट खड़े हैं, दोनों पे अच्छे खासे सपोर्ट खड़े हैं। ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। ठीक है, अगर कल मार्केट जो कि एक्सपेक्टेड है इधर कहीं ओपन होता है, इस पॉइंट पे इधर कहीं ओपन होता है तो फिर ये लॉस में होंगे और यहाँ से फिर एक बहुत बड़ा तांडव होगा। अब वो लाइव मार्केट में कैसा ये होता है, परफॉर्म करता है, वो सबसे बेस्ट है बॉस, लेवल टू लेवल काम करो। या फिर अभी थोड़ा सा इसमें बैंक निफ्टी में स्पेशली अगर आपका व्यू बड़ा नहीं है तो थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वोलेटिलिटी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। थोड़े से कॉल राइटर या पुट राइटर आ रहे हैं, मार्केट बहुत बड़ा जंप कर रहा है। आज भी देखें आप 1100 ऊपर जाके 1100 तक नीचे आए, तो उतना प्लस जाने के बाद 500-600 पॉइंट ऊपर प्लस दिख रहा था और फिर निगेटिव में अच्छा खासा निगेटिव में क्लोज हुआ, 300-350 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ। तो ये वोलेटिलिटी अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो इसमें ट्रेड कीजिए, वरना नहीं कीजिए। अगर इसका पीसीआर बात करें हम लोग तो पीसीआर इसका 0.99 जो कि साइडवेज की तरफ इशारा कर रहा है। और वही अगर हम लोग निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो निफ्टी का पीसीआर है 0.75 है। ठीक है, थोड़ा सा नेट का इशू है, 0.75 है और वहाँ से अभी और भी मार्केट गिरने के चांसेस हैं। अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक कुछ न्यूज़ पे। तो न्यूज़ से आने से पहले एफआईआई और डीआई का डाटा देख लेते हैं। एफआईआई ने आज फिर से 1893 करोड़ का सेल किया, वहीं डीआई ने 2174 करोड़ का बाई किया है। अब कुछ स्टॉक में की न्यूज़ में आ जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक मझगांव डॉक से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसका कॉस्ट है 1990 करोड़ का। अब ये लोग क्या करेंगे, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन
बनाएंगे। और वो क्या करता है, अंडर वाटर इंड्योरेंस, अंडर वाटर जो भी मैरीन सबमरीन होता है तो उसको इन्हांस करने के लिए, उसकी इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए ये काम करेगी। तो एक पॉजिटिव साइन है इसके लिए। अडानी विल्वर में एक निगेटिव न्यूज है कि अडानी इंटरप्राइजेज जिसका स्टेक की जो कीमत है 42,785 करोड़ की है, वो अडानी विल्वर में लगभग 44% का स्टेक अडानी इंटरप्राइजेज का है। ठीक है, अब उसको वो सेल कर रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखना है कि जब भी कोई सेल करता है तो बेगर जब तक कोई बायर नहीं होगा तो सेल करेंगे नहीं, तो कोई ना कोई तो होगा। अब प्लस पॉइंट ये है कि वो 44% में से 31% अडानी विल्मर ही खरीदना चाहता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक तरफ बाई हो रहा है, एक तरफ सेल हो रहा है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि इनिशियल के 15 to 30 मिनट से कैंडल वॉच कीजिए, अगर वो ग्रीन बनता है तो फिर चांसेज है। और अडानी विल्मर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिट चुका है, उतना पिटने लायक ये स्टॉक है नहीं। अब अडानी इंटरप्राइजेज के पर ये गुड न्यूज़ क्या होगा अडानी इंटरप्राइजेज के लिए कि भाई उनका पैसा था 42,782 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। तो यही रीज़न था कि आज अडानी इंटरप्राइजेज 7.5% ऊपर गया है। लेकिन अडानी स्टॉक्स में हाथ डालने से पहले एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी पेशेंस लेवल और अगर आपकी रिस्क छोटी है तो इसमें हाथ नहीं डालिए। स्टॉक नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट वोलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ा डील कल होने वाला है। एक और बहुत बड़ा डील होने वाला है इजी माई ट्रिप में। इजी माई ट्रिप में उसके जो प्रमोटर हैं मिस्टर निशांत, वो अपना स्टेक पिछली बार भी सेल किए थे, इस बार फिर से वो सेल कर रहे हैं और 14.2% वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं कल। और उसका फ्लोर प्राइस है 15.6। ठीक है, 15 पॉइंट यहाँ पर सॉरी परसेंटेज नहीं होगा, जो रेट इनका है, जिस रेट पे वो बेचने की ये कर रहे हैं तो वो है 15.6 और अभी शायद 17 पे चल रहा है। तो कल इसमें चांसेज है कि 8-10% नीचे ओपन हो, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी वो लागू होता है कि अगर ये बेच रहे हैं तो कोई ना कोई होगा ना जो खरीदेगा, कोई ना कोई तो होगा। तो एक ये स्टॉक हुआ। एक दूसरा स्टॉक है JSW एनर्जी। इसमें मोतीलाल ओसवाल इसका टारगेट बढ़ा के अभी 810 कर दिए हैं। अभी चल रहा है मेरे ख्याल से 550-600 के आसपास, तो 810 किया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है JSW एनर्जी के लिए। एक स्टॉक है वकरंगी। वकरंगी क्या है कि ये आपका आधार कार्ड ये सब जितना ये होता है तो उसके सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। उसने क्या किया, श्रीराम फिनांस और फ्यूचर जनरली एक फिनेंस कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेट किया है और उसके अंदर में जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट होंगे उसको वो सेल करेंगे। तो एक पॉजिटिव न्यूज वकरंगी के लिए है। तो इसके चार्ट को आप स्टडी कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ जस्ट फॉर न्यूज अपडेट है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाई सेल करना है तो आप अपना ड्यू रिसर्च कर लेंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।